मैं विवेक और ये है बाकी द एंड जैक हानमा आर्क का एपिसोड नंबर 7 और चैप्टर नंबर 17 एकदम लेटेस्ट। अगर इसके पहले वाले चैप्टर्स आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दिया है, जाकर देख लेना। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिलहाल लेट्स रोल द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पर बाकी टोकुगावा मेंशन में उनसे मिलने आया होता है और यहाँ पर टोकुगावा कह रहे होते हैं ओ तो बाकी को भी जीतने का शौक लग चुका है। अब बाकी से टोकुगावा ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि बाकी ने खुद ही कहा था कि उसे जीतने हारने से मतलब नहीं है, उसे सिर्फ यूजिरो से स्ट्रॉन्ग बनना है। लेकिन यहाँ पर जब वो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर है तो उसे जीतने हारने से फर्क पड़ने लगा है। और यहाँ पर इन दोनों के बीच जो ये बातें हो रही है इसका मेन टॉपिक जैक ही है। फिर इसके बाद बाकी कहता है ये सब कितना रिफ्रेशिंग लग रहा है नहीं। तभी टोकुगावा कहते हैं जैक को सिर्फ जीतने से मतलब है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं कैसे सोचते हैं उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बात को काटते हुए बाकी कहता है नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मेरा भाई जीता था तब मैंने खुद ही देखा था, उन तारीफों में वो डूब रहा था, उसे वो वर्ड्स अच्छे लग रहे थे, जो लोग चिल्ला रहे थे उसकी तारीफ में वह सब वो एंजॉय कर रहा था। उसे इतनी मेहनत करने के बाद यही सब तो सुनना था, यही सब उसे चाहिए था। और स्पेशली जब योजिरो ने उसका तारीफ किया तो उसे और ज्यादा अच्छा लगा होगा। और बाकी यहाँ पर समझाते हुए कहता है कि उसे चाहिए तारीफें, वो जैसे भी जीते जो भी करके जीते बस उसे तारीफों से मतलब है, खासकर योजिरो की। पता नहीं क्यों यहाँ पर बाकी के लफ्जों में हल्की सी जलन की बू आ रही है। फिर उतने में टोकुगावा कहते हैं बहुत सिंपल सी बात है, अगर उसे अपने फादर का प्यार चाहिए तो दुनिया वाले उसके बारे में क्या सोचे ना सोचे उसे फर्क नहीं पड़ता। खैर इतना बात करने के बाद एकदम से टोकुगावा बताते हैं बाकी को कि तुम दोनों भाई ना एक प्लेट में रखे दो मटर के दाने की तरह हो। कुल मिलाकर टोकुगावा यहाँ पर यह दर्शाना चाह रहे हैं अपने बात से कि बाकी और उसका जैक का फेट एक ही जैसा है। दोनों मटर के दाने यही चाहते हैं कि उनका मालिक उन्हें प्यार से उठाकर चबाकर खा जाए और वो उनके आनंद का कारण बने। खैर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं यहाँ पर शिनकाई डोजो को, और यहाँ पर एकदम बफ्ड डोपो और रोची जो होते हैं एक पन्नी को लेकर खड़े होते हैं और यहाँ पर उस पन्नी को वो उछालते हैं। कात्सुमी भी वहाँ पर होता है और एकदम से डोपो उस पन्नी से खेलने लगते हैं। कात्सुमी भी यहाँ पर यह सब देख रहा होता है और डोपो अलग अलग स्टाइल से उस पन्नी को उछाल रहे होते हैं और ऐसे ही खटखट करके उछालते हुए सड़ाक से उड़कर एक जोर का किक मार देते हैं उसे, जिसके कारण वो पन्नी दो टुकड़ों में फट जाता है। सारा प्लास्टिक पन्नियां वगैरह इन्हीं बाप बेटों को लाकर दे दो भाई, ये लोग आराम से उसे डिकम्पोज कर देंगे। खैर इसके बाद डोपो एकदम धड़ाम से लैंड करते हैं और एकदम हुआ करके एक नंबर का पोज मारते हैं। कुल मिलाकर दिखावा करने लगते हैं और वो खुद भी कात्सुमी से ऐसा कहते हैं अगर जो मैंने अभी किया वो जैक देखता तो वो इसे अननेसेसरी बोलता। खैर इसके तुरंत बाद कात्सुमी कहता है कि आपको सच में लगता है ये अननेसेसरी है, और यहाँ पर डोपो जवाब में कहते हैं जब एक एक्टर एक्टिंग करता है, अपना बेस्ट एक्ट परफॉर्म करता है तो उसके बाद एक सिग्नेचर मूव, एक ऐसी अननेसेसरी चीज वो जरूर करता है जो कि सबके मन में छपी रह जाती है। खैर इस अननेसेसरी लेकिन जरूरी चीज को मैं समझाते हुए कहूँ, जब कोई एक्टर अपनी बेस्ट एक्टिंग परफॉर्म करता है, कुछ भी ऐसा अपने बारे में दिखाता है तो वो एक अननेसेसरी चीज करता है। वैसे ही जैसे द रॉक एकदम से अपने आईब्रो को उठाते हैं, ये अननेसेसरी तो लगता है लेकिन यह छोटी सी चीज बहुत जरूरी होती है सामने वाले पर अपना प्रभाव डालने के लिए। इसलिए जब मार्शल आर्टिस्ट ऐसे मूव्स वगैरह हमें दिखाते हैं तो हाँ हुई शुई इसीलिए ही वो करते हैं और इसीलिए ही वो पोज बनाते हैं ताकि वो कूल लगे और सामने वाले का माइंड ब्लो हो जाए। और कुछ इसी तरीके से यहाँ पर डोपो कात्सुमी को इस बारे में समझाते हैं और कात्सुमी हामी भी भरता है। और इसके बाद सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक बहुत बड़े जाने माने होटल को जो कि हमने पहले भी देख रखा है, और इस होटल में एक ऐसी चीज हो रही होती है जो कि सच में आपका माइंड ब्लो करके रख देगी। यहाँ पर स्वयं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर योजिरो हानमा अपने बेटे के साथ जैक हानमा के साथ डिनर कर रहे होते हैं। मतलब सोच कर देखो यार, योजिरो के लायक बनना पड़ा था बाकी को, कितनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी तब जाकर वो योजिरो के बराबर में बैठकर डिनर कर पाया था, लड़ पाया था। लेकिन यहाँ पर जैक को खुद योजिरो ने बुला डाला। इतना तो कंफर्म है कि जैक को यहाँ पर योजिरो ने पर्सनली इनवाइट किया है। और वो बात कैसे कर रहे हैं जानते हो, यहाँ पर योजिरो जैक से कह रहे हैं बेटा
अब तुम्हारा आंख कैसा है? मतलब सोच के देखो यार, यूजिरो को यहाँ पर खबर थी कि हाल ही में जैक ने कोशो से लड़ाई की है और कोशो ने मैच में एकदम से कोई नस खींच दिया जैक का, उस कारण से उसके आंखों में तकलीफ हो गई है। खैर हमारे साथ साथ ये जैक के लिए भी अनएक्सपेक्टेड होता है, तो यहाँ पर जैक कुछ अच्छा सा रिप्लाई नहीं देता यूजिरो को। यूजिरो भी वेट करते हैं कि जैक कुछ तो बोलेगा, लेकिन जैक कुछ नहीं बोलता, तो इसलिए यूजिरो ही बोल देते हैं ये तो कोई रिप्लाई नहीं हुआ। इसके बाद यूजिरो एक और अजीब सी बात कहते हैं। वो जैक से कहते हैं कि तुम्हें सॉफ्ट सॉफ्ट खाना खाना चाहिए कुछ हफ्तों तक, जिससे कि तुम्हारा विजन अपने आप ठीक हो जाएगा। यहाँ पर स्वयं वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर, इतने ब्रूटल रूथलेस आदमी अपने बेटे के लिए, बड़े बेटे के लिए केयर दिखा रहे हैं। और यहाँ पर जब बाकी को केयर दिखाने की बात आई तो यहाँ पर लड़ते लड़ते तोड़ फोड़ डाला था बेचारे को। और यहाँ पर इस बंदे को, जिसे उन्होंने खुद अनप्योर हनमा कहा था, इतना प्यार दिखा रहे हैं। फिर यहाँ पर इसे अनएक्सपेक्टेड पैनल के साथ ये वाला एपिसोड समाप्त हो जाता है। खैर अब बहुत समय बाद फाइनली यहाँ पर बाकी रायन की मांगा जो है सीरियस होती जा रही है और नई नई चीजें दिखा रही है हमें, और यह सब मैं टाइम टू टाइम एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इसीलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। आज के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, आई एम आउट।